Are you willing to prepare for NEET exam? If yes, then this video is for you. Hello everyone, Sat Shri Akal. My name is Harpreet Kaur and in this video we are going to talk about the mindset or approach that you must have अगर आप एक NEET aspirant हैं और अगर आप NEET की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए. So let's get started. First thing first, you must know why you want to crack this exam. If your why is clear and strong enough, then your how will be doable and easier. If you are serious about this exam, you must have passion to become a doctor and self-determination and discipline most importantly. Second thing you must keep in mind is you really have to work hard. Definitely. You have to work hard day and night, you have to revise NCRT million times and whatnot. Now that you know you are really ready to work hard for this exam, the next step is to choose the right resources. Right resources means right books, right teacher, whether you want to join a coaching institute or you want to do self-study. Something that I really want you to know that self-study will be a part of your journey. Self-study is the key to crack NEET. जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आपको नहीं आएगा कुछ भी एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने से आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा. इट टेक्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ हैंड रिटन नोट्स. हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो आपको उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है. दूसरी चीज़ ये कि दूसरों के नोट्स से आपको उनका पर्सपेक्टिव उस टॉपिक का समझ में आता है. लाइक जब टीचर बोर्ड पे लिखते हैं तो वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखते हैं कहीं ना कहीं, और जब आप नोटबुक पे अपने हिसाब से उसे खुद उतारते हो तो आप उसमें थोड़ा अपनी थिंकिंग भी इन्वॉल्व करते हो, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. एंड हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, उनको मेमोराइज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. नोट्स मेमोराइज और रिवाइज करने के अलावा जो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है MCQ प्रैक्टिस. क्योंकि नीट एग्जाम में MCQ पूछे जाते हैं इसलिए MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. MCQ में आप दो तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक तो है PYQ क्वेश्चन, तो आपको करने ही करने हैं बिकॉज PYQ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और साथ में उनसे आपको आइडिया लगता है कि आपको कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए. दूसरी चीज़ है आपको जो भी PYQ के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो क्वालिटी क्वेश्चन होने चाहिए. अपने रिसोर्सेज बहुत ध्यान से चूज़ करिए एंड मैं अपनी फर्दर वीडियोज़ में आपको बताऊँगी कि मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान जिनसे आपको भी हेल्प मिलेगी. अब जब आपने थ्योरी कर ली, उसे रिवाइज कर लिया, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपने MCQ प्रैक्टिस कर लिए. सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी टेस्ट देना. टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड टेस्ट को एनालाइज करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जब आपने टेस्ट देने हैं आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं जो कि मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होते ही हैं. उनको आपको अच्छे से देना है प्रिपेयर करके. उसके बाद आपने उसको एनालाइज करना है कि आपने क्या गलतियाँ करी, क्या नहीं गलतियाँ करी. आपको पूरे टेस्ट को जो क्वेश्चन कर लिए हैं और जो गलत हुए जो छोड़े उन सबको आपने दोबारा रिवाइज करना है, उन सबको घर पे जाके देखना है. वन थिंग आई वुड से, अगर आपके टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं सो डोंट टेक इट एज अ डिसअपॉइंटिंग फैक्टर, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं. आई ट्रूली बिलीव इन इट और मैं भी अपने टाइम पे ऐसा ही करती थी. लाइक कभी कभी मुझे बहुत डिमोटिवेशन लगता था बट इवेंचुअली मैंने समझ लिया कि यार टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं करते, टेस्ट देने के बाद हम क्या करते हैं वो मैटर करते हैं. सो टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नीट की तैयारी करने का, बी इट वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट या फिर पार्ट टेस्ट. आपको इस सब तरीके के टेस्ट देने ही देने हैं, स्पेशली द लास्ट में जो आपके पार्ट टेस्ट होते हैं और फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं जो कि प्रॉपरली 720 मार्क्स वाले टेस्ट होते हैं. आपको वो ज़रूर देने हैं और वो भी टाइम बाउंड होके. एट लास्ट आई वुड जस्ट से कि आप ये सभी स्टेप्स फॉलो करिए एंड जो मैंने बीच में आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग के बारे में बताया एंड राइट रिसोर्सेज वाला जो पॉइंट था उसको एलैबोरेट करने के लिए मैं आगे वीडियोज़ पोस्ट करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड, subscribe to my channel, and lastly I would say success is nothing but sum of small efforts repeated day in and day out. So keep watching my videos. Thank you. Bye.